Hi, good morning. You are watching your practical public speaking mentor Sandeep Mudgal, and I'm here with a new lesson today. People often ask me, Sandeep sir, can you help me in the beginning और कुछ beginning में आप हमारी help कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, मैं आपकी help बिल्कुल कर सकता हूँ. और आज beginning का जो beginners जो chapter है beginning के लिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ. और आज इस chapter में हम ये सीखेंगे कि questions कैसे किए जाएं. आज हम ये सीखेंगे क्वेश्चंस कैसे करने हैं. तो आज हम बात करते हैं इज एम आर पर. वंस अगेन इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं. इज एम आर पर फिर से बात करते हैं. यूज ऑफ इज एम आर. जी बिल्कुल, यूज ऑफ इज एम आर. क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे तैयार करना है इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे. अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव तरीके से सबसे पहले, तो पॉजिटिव में अगर हम बात करेंगे दिस इज कॉल्ड आई. आई के साथ हमेशा हम यूज करते हैं एम. दिस इज कॉल्ड आम. अगर हम इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर देना है. इस आई एम को आपको केवल एम आई कर देना है और कुछ नहीं करना. अक्सर होता है कि बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि हम पूछें क्या, कैसे पूछें, कहां से पूछें. अगर कुछ पूछ लिया तो बगल वाला क्या सोचेगा. बगल वाला सोचता है कि मैंने पूछा तो ये क्या सोचेगा. तो देखो, अब सोचने की जरूरत नहीं है. अब चीजों को करना सीखना है, बोलना सीखना है, करना क्या है. कई बार जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ वो ये होती है कि आखिर हम सवाल कैसे करें और कहां से करें. अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप रिप्लाई कर देते हैं, मैं मानता हूं. लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम सवाल क्या करें और कैसे करें. तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि भैया सवाल करना कैसे है. तो क्या करना है आपको, अगर आपको अपने से बात करनी है, अपने लिए कुछ क्वेश्चन करना है, तो आई एम को आपको चेंज करके क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना है एम आई. कुछ भी आप बोल सकते हैं. एम आई अपसेट, सामने वाले से पूछिए. Am I happy? Am I nervous? आप एक में लगभग 20 क्वेश्चंस इस पर ट्राई कीजिए, सामने वाले से बात कीजिए और उसके साथ डिस्कशन कीजिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए. राइट, आगे चलते हैं. He is, she is, it is. अगर आप इसे चेंज करते हैं तो क्वेश्चन में होगा is he, is she and is it. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं is he your brother? Is he happy? Is she a student? Is she a nurse? मतलब एक नहीं, आप कई सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में बना सकते हैं. Is it? It बेसिकली यूज होता है नॉन लिविंग के लिए. आप किसी भी नॉन लिविंग के लिए बात कर सकते हैं, वेदर के लिए बात कर सकते हैं. बोल सकते हैं इज इट कोल्ड आउटसाइड, इज इट हॉट आउटसाइड. आपको रिप्लाई मिलेगा वहां पर. अभी मैं आपको बताऊंगा रिप्लाई करना भी कैसे है. आगे चलते हैं. वी आर, यू आर एंड दे आर. अब इसमें आपको क्वेश्चन फॉर्मेट बनाना है. इसको फिर से आपको चेंज करना होगा. Are we, are you, and are they? For example, are we serious about our career? Are we students? Are we happy? Are we? आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट सामने वाले के लिए बोलना है, वो रिप्लाई करेगा. रिप्लाई करना कैसे, अभी हम नीचे सीखने वाले. रिप्लाई कैसे करना है मैं केवल आपको ही बता रहा हूँ. क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे बनाना है. Are they? Are you? Are we? Are they cricketers? Are they students? Are they serious? Are they leaders? एक में ऐसे तमाम सेंटेंसेस बोलकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ. अब ये यहां तक तो हमने सीखा कि भाई क्वेश्चंस कैसे फॉर्मेट करने हैं. अब हम ये सीखेंगे कि अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन फॉर्मेट किया और आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट आंसर क्या होना चाहिए, एक तरीका क्या होना चाहिए उसका आंसर देने का. उस तरीके पे आज हम बात करने वाले हैं. वो तरीका होना क्या चाहिए. तरीका बिल्कुल यूनिक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं. अगर आप ये तरीका यूज करते हैं, अमेजिंग, सामने वाला भी इंप्रेस होगा आपसे. तो लेट्स सी वो तरीका है क्या, देखते हैं आगे. तो बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए. शॉर्ट आंसर्स में जैसे मैंने आपको भी बताया कि भाई आपको क्वेश्चन करना है. जैसे आपने किसी क्वेश्चन कुछ भी किया, कोई भी क्वेश्चन किया, जैसे भाई किसी और ने आपसे क्वेश्चन किया कि आर यू ट्रेनर, आर यू बिजनेसमैन. तो अगर आपसे क्वेश्चन किया तो आपका अगर रिप्लाई हाँ में है, अगर आपका रिप्लाई हाँ में है तो आप कहिएगा यस आई एम. और इस आई एम को शॉर्टकट में हम बोलते हैं आम. क्या बोलेंगे इसे हम? आम. यस, आम. अगर आपसे कोई भी कुछ पूछता है, आर यू स्टूडेंट, आर यू सीरियस, आर यू हैप्पी, अगर आप हैप्पी हैं तो आप बोलेगा यस आम. अगर आप हैप्पी नहीं है तो आप बोलेगा नो आई एम नॉट. अक्सर बच्चे मेरे से ये बोलते हैं सर हम पूरा सेंटेंस क्यों ना बोलें, हमें पूरा बोलने दो. यस आई एम हैप्पी हम पूरा भी तो बोल सकते हैं. मैं मानता हूं कि आप पूरा बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूं. इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में रखिएगा. द फॉर्मूला इज ऑल अबाउट KISS.
K, that is called keep it to short and simple. Keep it to short and simple. फॉर्मूला आपका जो फॉर्मूले का नाम है दैट इज कॉल्ड किस फॉर्मूला. यस, कभी भी आप अपनी इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखिएगा व्हेन यू इंटरैक्ट विद एनी मैनेजर और एनी सीनियर पर्सन, सो हमेशा ध्यान रखिएगा कीप इट टू शॉर्ट एंड सिंपल. थोड़ा बोलो, बढ़िया बोलो, अच्छा बोलो, जितना वो सुनना चाहते हैं. तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया, दिस इज द यूनिक मेथड टू रिप्लाई एंड शॉर्ट आंसर्स की आपको रिप्लाई करना कैसे है. अगर आपसे किसी ने कुछ भी पूछा कि भाई आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, तो आप बोलिएगा यस आई एम. अगर नहीं है तो आप बोलिएगा नो आई एम नॉट. बस इतना, इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है. अब मैं बात करता हूं ही इज. अगर किसी ने आपसे पूछा इज ही सीरियस अबाउट हिज क्लास, अगर वो है तो आपको लगता है तो बोलिएगा यस ही इज. अगर आपको लगता है कि वो नहीं है तो आप बोलिएगा नो ही इज नॉट. ऐसे ही हमारे साथ शी इज. अगर वो पूछता है आपसे इज शी नर्वस टुडे, अगर वो आपको लगता है कि वो नर्वस है तो आप बोलिएगा यस शी इज. अगर लगता है कि नर्वस नहीं है तो आप बोलिएगा नो शी इज नॉट. अगर वो इट के बारे में बात करता है कि भाई इज इट हॉट आउटसाइड, इज इट कोल्ड आउटसाइड, अगर आपसे वो बोलता है इज इट हॉट आउटसाइड, अगर आपको लगता है कि हॉट है तो बोलिएगा यस इट इज. अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप बोलिएगा नो इट इज नॉट. अगर वो आपसे पूछता है कि आर दे क्रिकेटर्स, आर दे स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि अगर वो हैं तो आप बोलिएगा यस दे आर. अगर लगता है कि नहीं है तो आप बोलिएगा नो दे आर नॉट. अगर वो बोलता है आर वी मैच्योर्ड, अगर आपको लगता है आर दे मैच्योर्ड और आर वी मैच्योर्ड, अगर वो इस तरह से कुछ भी पूछता है, अगर वो लगता है कि अगर वो आपसे पूछता है कि आर यू मैच्योर्ड, ग्रुप के लिए पूछता है, अगर आप हैं तो आप बोलिएगा यस वी आर. अगर आप मैच्योर्ड नहीं है तो आप बोलिएगा नो वी आर नॉट. अगर वो आपसे कुछ ग्रुप के अलावा कुछ पूछ बैठे, अगर आपसे बोले कि भैया आर यू हैप्पी विद योर संदीप सर क्लासेस, अगर आप खुश हैं, अगर आपसे मतलब कुछ भी, और वो अगर अपने लिए पूछ बैठे, अगर वो अपने लिए पूछ बैठे कि भाई एम आई हैप्पी विद संदीप सर क्लास, एक्चुअली ये सेंटेंस होना चाहिए एम आई हैप्पी विद द संदीप, एम आई हैप्पी विद द क्लास. तो अगर आपको लगता है कि वो खुश है तो बोलिएगा यस यू आर. अगर आपको लगता है वो सामने वाला खुश नहीं है तो आप बोलिएगा नो यू आर नॉट. इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और कुछ मैंने फॉर्मेट्स आपके सामने प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर. अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आर यू टायर्ड, अगर किसी ने आपसे पूछा आर यू टायर्ड, अगर आप हैं तो बोलिएगा यस आई एम, मतलब यस आई एम. नहीं है तो नो आई एम नॉट. अगर उसने पूछा इज ही हैप्पी, अभी मैंने यहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस कराई है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ एक बार और. इज ही हैप्पी, अगर लगता है वो हैप्पी है तो बोलिएगा यस ही इज. नहीं है तो बोलिएगा नो ही इज नॉट. अगर वो बोलता है अपने लिए, खुद के लिए भी एम आई लेट टुडे, क्या मैं लेट हूं आज, तो आप बोलिएगा यस यू आर. अगर वो लेट है तो बोलिएगा यस यू आर. नहीं है तो बोलिएगा नो यू आर नॉट. नो यू आर नॉट. अगर बोलता है कि भी इज इट हॉट आउटसाइड, अभी यही एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर लगता है कि भैया बाहर गर्मी है, भैया है तो है, अगर है तो बोलिएगा यस इट इज. अगर नहीं है तो बोलिएगा नो इट इज नॉट. इस तरह की तमाम चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, इन पर क्वेश्चंस पूछिएगा एक दूसरे से और प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. यू कैन सेंड योर फीडबैक इन आवर कमेंट बॉक्स wherein I will take it and I will give you the next video I will solve that problem. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. So keep watching my videos for improving your communication skills. Hope you like this video. If you like it, so please do subscribe and share it with your friends. So I'll get back to you with a new lesson, with a new video as well very soon. Thank you very much. Bye bye. Take care.